हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक फैंटेस्टिक स्टॉक लेके आया हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है टेक महिंद्रा। उसके अंदर मैं आपको पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस समझाने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, चार्ट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसके अंदर अपन ओआई को कैसे देखते हैं और कौन सा जो ट्रेंड लाइन है, कौन सी एक जो मूविंग एवरेज है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और उसके बिहाफ पे मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। एंड हाउ मेनी टाइम्स आई एम प्रॉफिटेबल और नॉट, वो चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ। व्यू मेरे भी गलत होते हैं, बट उसको साइड में रख के मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक बताने वाला हूँ, वो है टेक महिंद्रा। और टेक महिंद्रा को क्या है कि क्या टेक महिंद्रा, सबके मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, किस क्या क्या सर टेक महिंद्रा 930 का लो तोड़ देगा, क्या टेक महिंद्रा 1000 के नीचे चला जाएगा। अभी इसके अभी एस सी एल के उन्होंने बताया कि उनके जो आने वाले जो क्वार्टर होगा उसके अंदर उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगी। क्या तो इससे क्या स्टॉक प्राइस गिरेगी। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल एनालिसिस समझाता हूँ, चार्ट पैटर्न समझाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो चीज़ मैं आपको स्टॉक के साथ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो सीधे अपन चलते हैं चार्ट पे। मैं चार्ट आपके लिए वापस से ड्रॉ करूँगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको पूरे जो अपना टाइम फ्रेम होगा, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, पहले अपन इसको डिलीट करते हैं क्योंकि इसको आपको समझना भी ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि आप सुनते होंगे ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ये चीज़ें बहुत हवा बनाती है। तो इसको समझे कैसे भाई, ब्रेकआउट होता क्या है। तो आज मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ, ब्रेकआउट कैसे क्या जगह है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट क्या होता है, और मैं क्या यूज़ करता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार में, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी वो सारी चीज़ें। क्योंकि जो मैं करता हूँ बहुत ईजी होता है, मैं इतना टफ, मैं अपनी टफ चीज़ें अपनी रखता नहीं हूँ स्ट्रेटजीज़ के अंदर। तो अपन देखिए, मैं आपको इसको एक अपन ये है टैग महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में, टाइम फ्रेम जो अपना है वो डेली है, ठीक है। और इसको मैंने काफ़ी स्क्वीज़ करा है जिससे आप समझ पाए कि ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे। एक्चुअली पेड वर्जन नहीं है तो दिक्कत होगी, ऐड आएगा। ये 2016 से हम अपन देख रहे हैं, ठीक है। और अपन एक इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अपन इसकी सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि इसने क्या सपोर्ट लिया। देखिए इसके दो, ये जो इसका लॉन्ग सपोर्ट है, ये इसका सबसे बड़ा सपोर्ट हो गया ट्रेंड लाइन का। तो आप देखिए 2016 अपने 2020 से सपोर्ट अपने बनाया है ये 2020 का सपोर्ट है। और उसके बाद ये जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का वो अलग हो जाएगा। अभी आप देखिए अपन एक लाइन ड्रॉ की है, सिर्फ सिंपल एक लाइन है ट्रेंड लाइन जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकली। अपन इसको ऐसे लाइन ड्रॉ की, इसमें क्या किया, इसने एक अप ट्रेंड को सपोर्ट किया, ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ गया, एक अप ट्रेंड बनाया, फिर कंसोलिडेटेड हुआ, फिर एक पूरा अप ट्रेंड बनाया, फिर डाउनफॉल में आ गया क्योंकि निफ्टी आया, अभी अपना यूएस क्राइम वॉर का करेक्शन आया, मार्केट में करेक्शन आया, फिर सेम ट्रेंड पैटर्न ऐसा ही कुछ ये बना रहा है वापिस से। और अपने वापिस से अपने ऑल टाइम हो को बीट करने पे धीरे धीरे कंसोलिडेटेड हो रहा है ऊपर की तरफ। अभी लेकिन एक न्यूज़ आई, एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, इससे सबके मार्केट में अभी सीन बन गया कि टेक महिंद्रा फॉल हो जाएगा, आईटी के साइड सेक्टर फॉल हो जाएंगे। तो क्या फॉल हो जाएंगे, इसको मैं आपको चार्ट के पैटर्न से समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसको ओपन इंटरेस्ट के पैटर्न से समझाऊंगा। अब तो आप देखिए, अपन ने एक सपोर्ट बनाया, ये प्रॉपर ट्रेंड सपोर्ट हो रहा है, प्रॉपर एक ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। देखिए अभी भी जस्ट इस ट्रेंड को सपोर्ट लगे, हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स मार जाए, ठीक है। दूसरा अपन एक सपोर्ट बनाते हैं, जो इसको मेजर सपोर्ट देखिए, आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, इसने कंसोलिडेटेड क्या, कंसोलिडेटेड होके ऊपर गया, एक ट्रेंड बनाया, बार बार यहाँ पे टच कर रहा था, ठीक है। उसी कंसोलिडेटेड को अपन ने यहाँ पे भी देखा, ये इसी कंसोलिडेटेड के रेंज पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे वापस से यहाँ पे टच हुआ, ऑल टाइम हाई जब इसका बीट हुआ, ऑल टाइम हाई आ गया, करेक्शन पे आया, तो 30 जून को इसने जब निफ्टी 15,200 पे यहाँ पे आके इसने अपने आप को करेक्ट कर दिया, इसका सपोर्ट ले लिया, इस सपोर्ट से फिर एक ट्रेंड पे आ गया। तो अपन को एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला। देखो अब मैं आपको इसको एक बार मैं हटा देता हूँ जिससे आपको चार्ट दिखेगा। देखिए अब आपको एक और चार्ट दिखा, एक और ट्रेंड दिखी, अपन ने फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और मैंने ऐसे ही मैं आपको जो कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से अपन को कंफर्मेशन बायस, अपन को कंफर्मेशन मिली है कि ये कंफर्म हो गया, ठीक है भैया इसने सपोर्ट ले लिया। अपन ने अपने नीचे का स्टॉप लॉस लगाया 5-10 पॉइंट बिलो का, वहाँ से अपन अपने ट्रेड को एक्वायर कर लिया। फिर अपन ने देखा कि ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है ये। तो अब ट्रेंड को अपन कैसे रोके भैया, आप ऊपर ऊपर जा रहा है तो अपन सेल कैसे करें, क्योंकि वापस से नीचे मिल रहा है, तो ऊपर अपन प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें। तो देखिए आप, इसमें अपन ब्रेकआउट बोलते हैं कि ब्रेकआउट आया या नहीं आया। अब आप देखिए कि ये स्टॉक सबसे पहले जो सपोर्ट ले रहा है, कि ये इसका सपोर्ट जोन बनता है बार बार, कि ये यहाँ पे लेता है फिर आता है, इसके 2-3 जोन बनते हैं। क्योंकि आप लॉन्गर टर्म में देखोगे तो एफआईआई के जो ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर 1-1 साल के चल रहे होते हैं, ठीक है।
अभी आप देखिए, आपको 3 चीज़ें इसके अंदर बहुत मेजर दिखेगी। पहला सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया, रिवर्सल होके आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस बना दिया, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर हल्का सा ब्रेकआउट किया, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट हो गया। अब इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये जो इसका सपोर्ट था पहले, ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट बन गया, सपोर्ट पे आया और फिर पूरा एक प्रॉपर एक ट्रेंड दिया। समझ लो, ये जो लाइन है ये सपोर्ट है, इसके लिए ये सपोर्ट है, लेकिन ये जैसे इसने यहाँ पे आ गया तो ये सपोर्ट बन गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। पहले ये इनके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना आपको पहले जरूरी है कि मानिए ये रिमोट है, ठीक है, ये मेरा हाथ है और ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट बन गया मेरे लिए कि यहाँ पे नीचे, ये नीचे जब गिरता है बार बार तो इसका सपोर्ट मिल जाता है, इससे नीचे गिर नहीं पा रहा, लेकिन ये जब ऊपर जाता है तो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये रेजिस्टेंस है मेरा, तो रेजिस्टेंस बन गया। देखिए अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसने पूरा लिया, वापस से देखिए इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, हल्का सा ट्रेंड को रिवर्स किया, फिर इसने वापस से पूरा ट्रेंड को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ के पूरा वापस से इसके नीचे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट पे आके रुक गया, फिर इसने वापस से ट्रेंड बनाया, फिर ट्रेंड बना के यहाँ पे आके करेक्ट हो गया। देखिए आपको यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके आपको करेक्ट दिखेगा। तो अपन छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, यहाँ पे इसने ट्रेंड को सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आके रेजिस्ट हो गया, यहाँ पे आके फिर कंसोलिडेटेड हो रहा है। देखिए आप, क्योंकि ये जो यहाँ पे आया जब रेजिस्ट सपोर्ट को ब्रेक किया, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो कंसोलिडेटेड होने लग गया, इसको ब्रेकआउट दे रहा है कि ब्रेकआउट दिया नहीं इसने इसको, फिर वापस से ऊपर ट्रेंड पे निकल गया, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को तोड़ा, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे आ गया, ऊपर गया, अब फिर ये करेक्ट हो रहा है। देखिए अब इसने फिर इसका ये रेजिस्टेंस भी बन गया, ये रेजिस्टेंस है, इसके बार बार इस रेजिस्टेंस को रोक ही नहीं पा रहा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टेक महिंद्रा बिलो 1100 इज अ टाइम टू बाय नॉट अ टाइम टू सेल। टेक महिंद्रा आपको 1100 के नीचे जितनी बार मिलता है उतनी बार लीजिए, क्योंकि जब इसका ब्रेकआउट आएगा, इसका ब्रेकआउट रुकेगा नहीं फिर, क्योंकि ब्रेकआउट इसका ये रहा। अब बिलो 930 जाएगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लास्ट इसका 930 है सपोर्ट, इससे पहले के इसके जो सपोर्ट है इसके काफ़ी सारे, यहाँ पे भी सपोर्ट है। देखिए आप, टेक महिंद्रा ने अपने लोअर रेंज में काफ़ी सपोर्ट बना रखे हैं, और सपोर्ट को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता है। ये देखिए आप, इस सपोर्ट को जो बार बार ये सपोर्ट बना रहे हैं, सपोर्ट को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। अभी भी इसके सपोर्ट चल रहे हैं, और फिर इसके डाउन ट्रेंड देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए आप, अगर आप टेक्निकली अगर आप वर्क करते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ, आई एम नॉट टेक्निकल गाय, मैं टेक्निकली इतना वर्क नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपको टेक्निकली आनी ही चाहिए, और वो जब तक आपको आएगी। देखिए अब इसने एक असेंडिंग बनाया है, यहाँ से पूरा 2020 का इसका सपोर्ट लिया, और यहाँ से एक पूरा असेंडिंग सपोर्ट लेके चल रहा है। ये सपोर्ट है इसका, देखिए रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, फिर इसको रेजिस्ट हो जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्ट होता है। ये सिर्फ इसका इसी पैटर्न पे वर्क हो रहा है। एक्चुअली ये इसके यहाँ पे है। अब आप देखिए, आपको खुद को एक समझ में आएगा कि कैंडल कितने टाइम फ्रेम में कितनी बार घूम जाती है एक ब्रेकआउट करने से पहले, क्योंकि ब्रेकआउट आना मुश्किल होता है कि जब ब्रेकआउट आता है तो ये इसका रेजिस्ट सपोर्ट बन जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस बना हुआ है ये सपोर्ट बन जाएगा। अभी देखो इसके सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, ये इसका सपोर्ट है जो रुका हुआ है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो 990 नेक्स्ट सपोर्ट होगा, अगर 990 ब्रेक होता है तो 943 नेक्स्ट सपोर्ट होगा, 943 ब्रेक होता है तो थिंक फिर बात बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर इसका जो नया सपोर्ट होगा वो इसका नया सपोर्ट सीधा यहाँ पे आएगा 79 पे, फिर इसका नया सपोर्ट सीधा यहाँ आएगा 800 पे, इसका नया सपोर्ट मिला। तो इसको पहले तोड़ने से पहले ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। टेक महिंद्रा अप्रॉक्सीमेटली 45% करेक्टेड स्टॉक है ऑल टाइम हाई से, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा करेक्ट होगा, और स्टिल हो जाए तो वी हैव टू फाइंड अ स्टॉप लॉस। कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम से आप ले सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि 800 जाएगा या नहीं जाएगा, नो वन कैन नोज। बट यहाँ से आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होता है कि ठीक है आपने स्टॉप लॉस लगाया, उसके नीचे आता है तो आप वेट करोगे, क्योंकि वो वेट करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि इसको अभी रेजिस्टेंस मिला हुआ है, तो अभी एक रेजिस्ट हुआ है, क्योंकि एक न्यूज़ से इम्पैक्टेड से करेक्शन वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और ये सिंपल ही प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए मैं आपको, क्योंकि मैं बार बार आपको जो लाइन दिखा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर स्टॉक में वर्क ही नहीं करती, बट देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क कर रही है। जब ट्रेंड लाइन प्रॉपर वर्क कर रही है तो आपको उसको बोलते हैं ना कि इज्जत देनी चाहिए। तो इस टाइम टू आप यू हैव टू गिव द रेस्पेक्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन, और आप समझिए खुद देखिए आप,
आपको समझ में आएगा कि कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है। मतलब 990 से 1100 के बीच में ट्रैक महिंद्रा घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। या तो डाउनवर्ड साइड जाए, डाउनवर्ड साइड मैंने आपको बता दिया 800 इसका लास्ट सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना वो करेक्ट होगा नहीं। ऑलरेडी कोरोना के पीरियड से इसकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सब कुछ हुआ है। 2020 के अंदर मैं आपको बताऊंगा, फंडामेंटली भी आपको समझना होता है इस स्टॉक को देख के। 2020 के अंदर 800 तो 840 तो पहले ही चल रहा था। उसके बाद टेक महिंद्रा की अर्निंग 2 साल में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। टेक महिंद्रा लॉसेज में नहीं आया। व्हेन द अर्निंग इंक्रीजेज, व्हेन द प्रॉफिट है इंक्रीजेज, तो फंडामेंटल स्टॉक इतना 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करना चाहिए। ये ऑलरेडी ऑल टाइम आएगा 1800, उसके बाद करेक्ट होकर आ रहा है। तो ये सिर्फ ये कंसोलिडेटेड जोन है। जैसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेटेड हुआ था ऑल टाइम हाई मार के, फिर कंसोलिडेटेड हो रहा है, और सेम टू सेम देखिए आप इसी पैटर्न पे, जो पैटर्न ये था उसी पैटर्न पे ये वर्क कर रहा है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट इसका फिर 1300 ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर नया ब्रेकआउट अपन को बनाना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो द टाइम टू बाय ऑफ टेक महिंद्रा, नॉट अ टाइम टू सेल। बट आईटी अभी वीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, आपको जब तक प्रॉपर आपको एज नहीं मिले। मैंने खुद ने जनवरी मंथ की 1100 की पुट सेल कर रखी है, दो इट इज़ मेरी ट्रबल के अंदर है, बट क्योंकि वो जनवरी मंथ की है, वो 2 मंथ्स, एंड 2 मंथ्स के आई बिलीव कि चीज़ें सर्टेनली वर्क हो जाएगी। तो आई फाइंड दी बेटर पोजीशन कि जब मैं टेक महिंद्रा में लॉन्ग होऊंगा तो आई विल शो यू माई स्ट्रेटेजी में टेक महिंद्रा वापस से लॉन्ग हो रहा हूँ। राइट नाउ आई हैव कट ऑफ ऑल माई पोजीशन विद दी आई हैव ऑलरेडी शेयर माई लॉसेज कि कितने लॉसेज हुए हैं अभी IT सेक्टर के कारण। बट मेरे व्यू गलत हुए हैं, व्यू शॉर्ट टर्म व्यू में गलत है, लॉन्गर टर्म में व्यू गलत नहीं है, क्योंकि पोजीशन बुक करनी पड़ती है कभी कभी आपको, क्योंकि आपके सर्टेनली कल वापस से अगर टेक महिंद्रा IT सेक्टर नीचे खुल जाता है तो मेरे लॉसेज बड़े हो जाते हैं। तो आई हैव टू स्क्वायर ऑफ माई पोजीशन विद माई लिमिटेड कैपिटल। तो ऐसा कुछ हुआ था। बट राइट नाउ आप टेक महिंद्रा को देखिए, आप प्रॉपर चैनल पैटर्न में वर्क कर रहा है, प्रॉपर ट्राइंगल आपको देगा, आपको डिसेंडिंग ट्राइंगल दिखेगा, एक प्रॉपर दिख रहा है इसका। ये सिर्फ कंसोलिडेटेड हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, एक प्रॉपर ब्रेकआउट देगा ये। मैं आपको धीरे धीरे आप खुद देखिएगा, इसको आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने स्क्रीन पे रखिए, आपको ये चैनल ऐसे ही दिखेगा। यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ये पूरा ब्रेकआउट देगा 1160 का। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।